हो जाए, लेकिन वास्तव में अगर बात किया जाए तो प्रकृति की पूजा या प्रकृति से प्रेम अगर इस दुनिया में किसी ने किया है तो आदिवासियों ने किया। उनका प्रेम निश्चल है। पूरा ये कॉरिडोर है, झारखंड से लेकर उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ तक, पूरा कॉरिडोर जिसको नक्सल बेल्ट के नाम से कह करके आदिवासियों को बदनाम करने की कोशिश इस देश के लोगों ने किया। नक्सली कहकर आदिवासियों को मारा गया। आदिवासियों ने कहा, अभी हाल में जब अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है और बड़े पैमाने पर आदिवासियों को उनके जंगलों से, उनके घरों से, जो कि जंगल उनका घर है, बेदखल किया जा रहा है, ऐसे समय में आदिवासियों ने कहा कि आदिवासी है तो जंगल है और जंगल है तो आदिवासी। ये आज का नारा है। और इसके पहले लगातार लंबे समय से आदिवासियों ने जंगल को बचाने की लड़ाई छेड़ रखी है और उस लड़ाई में हजारों आदिवासियों ने अपनी शहादतें दी है। हम आज आपके इस कार्यक्रम में उन हजारों लाखों शहीद आदिवासियों को भी नमन करते हैं। तो प्रकृति को बचाना बहुत ही जरूरी है। आज के दौर में लोगों को ज्यादा समझ में आने लगी, लेकिन आदिवासी समाज को शुरू से ही प्रकृति को बचाने, जंगल को बचाने, नदियों को बचाने का मुहिम छेड़ रखा, चाहे उसके जितने कारण, जैसे हमारे लोगों ने यहाँ पर बताया कि हम कैसे 5 तत्वों को मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और कई सारे माइथोलॉजिकल, रिलीजियस जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी उनकी बात जरूर करते हैं, लेकिन उसकी बात करते हुए वो अंधश्रद्धा में लिप्त हो जाते हैं और वो व्यक्ति को किसी ऐसी शक्ति के शरण में लेकर चले जाते हैं जहां व्यक्ति को कभी उस शक्ति से मुलाकात नहीं होती और आजीवन मरने तक उस व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो यही है, मुक्ति यही है जहां से हम निर्मित हुए हैं। हमारी निर्मिति क्या है? यह प्रकृति जिसने हमारे देह का निर्माण किया है। अभी उन्होंने कहा कि आपने सुना है कि मिट्टी में मिल जाना है। क्यों मिट्टी में मिल जाना है? क्योंकि इस प्रकृति ने इस देह का निर्माण किया है, निर्मिति है। दुनिया के ग्रंथों के दुनिया भर के उदाहरण भरे पड़े हैं, ये पता नहीं कहां कहां से लोग पैदा हुए हैं। हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो स्पष्ट है, इसी प्रकृति ने हमें पैदा किया, पोला, पाला, पोषण किया, और आज अगर हम जिंदा हैं तो इसी प्रकृति की वजह से है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और हम लोग के साथ वास्तविक व्यक्ति हैं और हम लोग जो देखते हैं, जो समझते हैं, उसी को मानते हैं। हम लोग जो जानते हैं उसी को मानते हैं। इसलिए कहा गया है कि पहले जानिए तब मानिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जानिए मत, सिर्फ मानिए। ये अवधारणा सही नहीं है। हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे मानेंगे? इसी आधार पर तो सदियों सदियों से हमें गुलाम रखा गया। अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़ा समाज, सदियों सदियों से, वर्षों से। कोई राजा पैदा हुआ जिसने कह दिया कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, ईश्वर ने मुझे भेजा है इस धरती के असंख्य लोगों पर राज करने के लिए, और फिर वह राजा उसी ईश्वर का भय दिखाकर जनता को अपना गुलाम बना दिया। और हम मंदिरों से भगा दिए गए, गुरुकुलों में जाने पर हमारे अंगूठे दान में मांग लिए गए। हमें कभी यह कहकर के युद्ध में नहीं लड़ने दिया गया कि युद्ध राजाओं के लिए होता है, तुम क्यों लड़ोगे। तो तमाम जगहों से हमें लगातार कोशिश हुई गुलामी के सबसे निचले पैदान पर धकेल दें।
लेकिन बावजूद इसके जो हमारी संघर्षशील कहानियां रही हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा का संघर्ष रहा हो, चाहे वो तिलका मांझी का संघर्ष रहा हो, देश के आजादी के इतिहास की लड़ाइयों में भी संथालों से लेकर गोंडा तक सभी लोगों ने सबसे ज्यादा शहादतें दी हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। इसलिए हम इस बात को महसूस करते हैं कि आदिवासियों का जो त्याग और बलिदान है, उसको कहीं से छोटा नहीं बनाया जा सकता। हम लोग, हमारी पार्टी, हम लोग मजबूती से आदिवासियों के पक्ष में खड़े रहे हैं। एक जमाने में जब छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भगाने के लिए सलवा जुडूम जैसा संगठन बना करके उनके ऊपर हमले कराए गए, दूसरी तरफ झारखंड में आरएसएस के कई विभिन्न संगठन जो बनवासी नाम से बने हुए हैं, जो बनवासी के नाम पर कार्य तो करते हैं, लेकिन इससे वो आदिवासियों को वहां से बाहर भगाने की कोशिश, उनका हिंदुत्वकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनके मूल चरित्र को उनसे छीन लेने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आरएसएस देश भर में सांस्कृतिक बदलाव और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के नाम पर इस देश में फैली हुई विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को बर्बाद और तहस नहस कर देना चाहती है। मुझे बहुत खुशी हुई जब आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मोहन जी ने कहा और आपके संगठन से एक आध लोगों ने मुझे पटना से भी फोन किया। मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग विविधताओं में यकीन करते हैं। हम लोग अपने मुल्क, अपने देश और इस धरती पर रही हुई तमाम संस्कृतियों को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। हम आरएसएस की तरह किसी भी संस्कृति के ऊपर अपनी बनाई हुई नई संस्कृति को थोपने के समर्थक नहीं। और आप जानते हैं कि आरएसएस आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानती। आरएसएस की भाषा आदिवासियों को बनवासी कहने की है। इस बात पे बहस है। हम लोगों ने दिल्ली में एक कन्वेंशन किया, आदिवासी समुदाय के दुनिया भर के नौजवान नेता वहां आए हुए। वहां पर यह तय हुआ कि जो आरएसएस की भाषा, कहीं सरुदे रास्ता हम लोग कर दिया, अभिराज जी की मुहिम चल रही है, इससे हम लोग अलग हटना है और आदिवासी को आदिवासी बने रहना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो गेम है वो समझिए। आरएसएस लगातार इतिहास को बदल देने की कोशिश कर रही है। आरएसएस चाहती है कि भारत के इतिहास की शुरुआत वैदिक सभ्यता से माना गया। यह बहुत जटिल बात है। इतिहास के तहखानों में कई सारी सच्चाइयां छिपी हुई है। वो चाहते हैं कि वैदिक युग से जब वेद लिखे गए, वेद आर्यों ने लिखा, तो वो मानते हैं कि आर्य जब आए भारत में अफ्रीका से या जहां से भी आए हो, तो आर्यों की जो संस्कृति है वो मानते हैं कि वो भारत का संस्कृति है, और इसीलिए वो आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानना चाहते। जिस दिन वो आदिवासियों को आदिवासी मान लेंगे, उस दिन आर्य के आने के बाद का इतिहास उसके पहले चला जाएगा। लेकिन दुनिया में विज्ञान का वर्चस्व बढ़ रहा है, और इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जब से विज्ञान का प्रचार हुआ है, तब से भगवान का अवतार खत्म हो गया। ये तो बात सही ना है जी। जितने भगवान अवतरित हुए सब विज्ञान से पहले हुए, है ना। और अब तो मोबाइल कैमरा आ गया, अब तो भगवान को अवतार लेते हुए कोई वीडियो कैमरा में वीडियो बना ले, तो इसलिए भी कोई अवतार नहीं होता। तो खैर, ये सब एक बात। तो विज्ञान ने आजकल नया रिसर्च जारी कर दिया, डीएनए। अब डीएनए के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि कौन सबसे पुराना है। तो इसमें जो उनका वैदिक इतिहास था वो इस बार और धराशायी हो। इसलिए लगातार आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन से बेदखल करने की कोशिश है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है। जब भी झारखंड में, जब भी उड़ीसा में, जब भी छत्तीसगढ़ में जंगलों में आदिवासियों पर अडानी जैसे कारपोरेट लोग उनको उजाड़ कर उनके नीचे की खनिज संपदाओं का दोहन करते हैं, और जब आदिवासी लड़ता है उसके खिलाफ, तो आदिवासियों को नक्सली कहकर यहाँ की पुलिस की तरह गोली मार दिया जाता है।
ये हम सब जानते हैं। आज जरूरत है उन हजारों लाखों आदिवासियों के समर्थन में खड़ा होने। आज जरूरत है उनको अपने मुख्य धारा में जोड़ने की, और सरकारों को भी जरूरत है कि वो आदिवासियों के लिए जो जल जंगल जमीन है जिसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी बात आज भी आप लोग अपने इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, उस जल जंगल और जमीन की सुरक्षा की गारंटी सरकार को करना चाहिए। और आदिवासी जहां रहना चाहते हैं उनको वहीं पर रहने की गारंटी दिया जाए, जबरदस्ती उनको शहरों में नहीं लाया जाए। नहीं चाहता है कोई आदिवासी शहर में आना, वो चाहता है अपनी उसी प्रकृति छटा में रहना जिसको उनके पुरखों ने लंबे समय में दुनिया के तमाम झंझावातों से बचा करके रखा है। आज उस पूरी संस्कृति की रक्षा का प्रश्न। इसलिए साथियों, आज आप लोग याद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज के बाद से ये बात भी निकलनी चाहिए कि हमें जो समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा करने का आपको संकल्प लेना चाहिए। और आज के दौर में आरएसएस जैसा संगठन जो आपकी संस्कृति को खत्म करके अपनी नई संस्कृति थोपने का प्रयास कर रहा है, आपको संकल्प लेना चाहिए कि उस संस्कृति का मुखालफत हर मोर्चे पर करने की जरूरत है। तीसरी बात, आपको इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि देश और दुनिया में प्रकृति की सुरक्षा की लड़ाई चल रही है। आज जो ये क्षेत्र बारिश का कमी झेल रहा है, आज ये क्षेत्र जहां सुखाड़ का प्रकोप शुरू हो गया है, आज तमाम जंगलों को काट कर उनकी लकड़ियों को बेच करके बर्बाद कर दिया गया और पूरी उपजाऊ भूमि को मरुआ स्थल बना दिया गया। इसका कारण अंधाधुंध विकास के दौर में शामिल वो तमाम लोग हैं जो जब पेड़ काटे जा रहे थे उस समय चुप्पी साधे हुए थे। हमें उन चुप्पियों को तोड़ना होगा, एक एक पेड़ों, नदियों और जल स्रोतों को बचाना होगा। हमारी प्रकृति बचेगी तभी हमारा जीवन बचेगा और तभी हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए दोस्तों, इन्हीं बात के साथ कि आपका ये सांस्कृतिक विरासत अमर है, आपका ये संस्कृति है, हम लोगों की जहाँ भी जरूरत हो जब भी आप याद करेंगे निश्चित तौर पर हम शामिल रहेंगे, क्योंकि हमने कहा कि हम लोग ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया भर की विविधताओं में फैली हुई हमारी संस्कृति समृद्ध होती रहे और तमाम संस्कृतियां अपने अपने जगहों पर विकास करती रहे। ऐसी कोई संस्कृति ना हो जो किसी दूसरे संस्कृति को खत्म करके उस पर थोपी जाए, ऐसी कोई विचारधारा नहीं हो जो विचारधाराओं पर थोपी जाए। एक बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, देश नए लोगों के हाथ में है जो देश की तमाम परंपराओं को, जो देश के ऐतिहासिक संदर्भों को, जो इतिहास के सच को खत्म कर देना चाहते हैं। और इसी दिशा में इधर हमने देखा, एक अखबार में आज ही छपा है कि इसी बिहार के गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आरएसएस का जो गवर्नर है यहाँ बिहार में, उसने एक छात्रावास का नाम सावरकर के नाम से कर दिया। ये निश्चित तौर पर इस देश के लिए दुखद है उन वीरों के लिए जिन्होंने हंसते हुए फांसी का फंदा चूम लिया। दुखद है उन शहीदों के लिए जिन्होंने जान देना उचित समझा लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी घुटना नहीं टेका। आज ये माफी मांगने वाले लोग, जो माफी वीर सावरकर था, जो अंग्रेजों के पेंशन पर था, जिसने विक्टोरिया के चरण में अपना सर झुका दिया, जिसको काला पानी की सजा माफ कर दिया, ऐसे व्यक्ति के नाम पर यहाँ छात्रावास खोले जा रहे हैं। इसका मकसद है कि सावरकर को स्थापित करना, इसका मकसद है वो अपनी विचारधारा को, अपनी संस्कृति को उसके माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं। हमें उन तमाम सांस्कृतिक की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाना होगा। निश्चित तौर पर आपकी संस्कृति की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम लोग शामिल हैं। हम लोगों से जो भी सहयोग, मोहन जी हैं या आप तमाम लोग हैं, हम लोगों से जो भी सहयोग आप लोगों को लेना हो या विधायक फंड का कुछ सहयोग आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमको आप लोग आदेश दे सकते हैं। जैसा आदेश आप लोग देंगे और जो भी हम लोग कर सकेंगे वो हम लोग करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं और आगे भी हम लोग तैयार रहेंगे। इसी आशा, उम्मीद और भरोसे के साथ ये संस्कृति आगे बढ़ती रहे। आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाना इस देश की जरूरत है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने हमें बुलाया, आपने इतना स्नेह, इतना प्रेम हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।